नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, लाडली बहना योजना 2023 दोस्तों, जैसा कि हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट देखे जा रहे हैं, उसी के तहत दोस्तों जैसा योजना कोई सी भी लॉन्च होती है तो धीरे धीरे उसका विस्तार होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो अब जो है प्रवासी श्रमिक जो हमारे मध्य प्रदेश से दूसरे स्टेट्स में चले गए हैं रोजगार की तलाश में या किन्हीं अन्य कारणों से, तो अब दोस्तों उनका भी लाडली बहना योजना के तहत पंजीकरण किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी दोस्तों आप देखते होंगे कई प्रवासी श्रमिक जो हैं हमारी ग्राम पंचायत से किसी ना किसी रोजगार की तलाश में किसी दूसरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश हुआ या बिहार हुआ, ठीक है, पंजाब हुआ या दिल्ली, मुंबई, कोई सा भी राज्य हुआ, अन्य जगह यदि वो चले गए हैं तो उनका भी अब हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो उनकी जानकारी मंगाई जा रही है दोस्तों प्रत्येक ग्राम पंचायत वाइज पंचायत सचिव महोदय के हस्ताक्षर से। तो दोस्तों उनकी जानकारी का पत्रक क्या है और आदेश क्या है वो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप पूरा वीडियो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार कह रहा हूँ कि हमें 3 पोर्टल तो याद रहना ही चाहिए। एक तो cmladlibehna.mp.gov.in, जिससे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पोर्टल ओपन होता है। फिर समग्र.gov.in, जिससे हम e-KYC करते हैं, e-KYC स्थिति जानते हैं। और एक SPR पोर्टल जिसमें हम spr.samagr.gov.in, जिसमें हम लॉगिन कर e-KYC वेरीफाई करना, रिलेशन विथ हेड चेंज करना, मोबाइल नंबर अपडेट करना, कई सारे काम करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि योजना जब लॉन्च हो जाती है तो फिर उसका विस्तार भी धीरे धीरे होता है स्थितियों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर। तो दोस्तों उसी के तारतम्य में आज हम कुछ नया देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको आदेश पहले दिखा देता हूं, तो अब किन किन लोगों को और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक देख सकते हैं आप 8554, भोपाल, दिनांक 10/4/2023 को ही निकला है। प्रति कलेक्टर जिला समस्त मध्य प्रदेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय है प्रवासी श्रमिकों की जानकारी संकलित करने बाबत। ठीक है, प्रवासी श्रमिक दोस्तों अब जो हैं यहाँ पर जो भी प्रवासी श्रमिक भी आए, यदि मान लीजिए दूसरी जगह से भी हैं तो भी अब उनका जो है लाडली बहना योजना में पंजीयन किया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम ध्यान दे लेते हैं। विषय अंतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत अधिसूचित मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव की शक्तियां तथा कृत्य, नियम 1999 के नियम 4 सचिव के पदीय कर्तव्य के खंड ड में प्रावधानिक है कि ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत से रोजगार की तलाश में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रखेगा। ग्राम पंचायत से रोजगार की तलाश में प्रवास करने वाले व्यक्ति की जानकारी रखेगा। मतलब हो सकता है दोस्तों हमारे यहाँ से कुछ जो मजदूर बाहर गए हों, मान लीजिए दूसरे प्रदेश गए हों, उत्तर प्रदेश गए हों या फिर हरियाणा या फिर गुजरात, राजस्थान, जहाँ भी गए हों, तो उनको भी दोस्तों लाडली बहना योजना का लाभ देना है। तो क्या उसकी जानकारी किस फॉर्मेट रही वो मैं बता देता हूँ। अतः कृपया उपरोक्त प्रावधान अनुसार प्रवासी श्रमिकों की जानकारी की पंजी संलग्न निर्धारित रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनिवार्य रूप से संधारित कराना सुनिश्चित करें। संलग्न उपरोक्त अनुसार अमरपाल सिंह जी, संचालक सहायक महोदय, पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। अब दोस्तों मैं जो है आपको वो दिखाने जा रहा हूँ जिस तरह से फॉर्मेट में जानकारी दी जानी है। फॉर्मेट हमारे लिए भी जरूरी इसलिए है क्योंकि जब भी कोई जानकारी मांगी जाती है सबसे पहले ग्राम पंचायत लेवल से ही जानकारी मांगी जाती है, फिर जनपद में एकत्रित होकर जाती है, फिर जिले में एकत्रित होकर संभाग लेवल, फिर संभाग से राज्य लेवल। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं। तो दोस्तों यह है ग्राम पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत का नाम आएगा से रोजगार की तलाश में प्रवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी, जो रोजगार की तलाश में मध्य प्रदेश को छोड़कर और कहीं और किसी स्टेट में और किसी राज्य में गए हैं तो उनकी जानकारी। तो क्रमांक इस तरह से लिखा रहेगा, मैं आपको प्रारूप दिखा रहा हूँ, आपको इस तरह से प्रिंटिंग कर बढ़िया आपको जानकारी देना है। क्रमांक जिला पंचायत का नाम आएगा, यहाँ पर जनपद पंचायत, ब्लॉक पंचायत का नाम, फिर ग्राम पंचायत का नाम आएगा, फिर उसके भी जो गाँव है उसके में जो ग्राम है, जैसे 2 हैं तो 2 अलग अलग आएंगे। तो ग्राम, प्रवासी श्रमिक का नाम, पूर्ण पता बताना है, कहाँ कर रहे हैं काम वो सभी, नाम भी और पूर्ण पता। उम्र कितनी है, आधार कार्ड का क्रमांक यहाँ लिखना है। प्रवास का स्थान, जिले से बाहर स्थान का विवरण देवे। जिले से बाहर है तो यहाँ यदि प्रदेश से ही बाहर हो गए हैं, मतलब यहीं से मध्य प्रदेश से बाहर कहीं चले गए हैं स्थान, तो उनका स्थान का विवरण देना है। प्रवास काल के रोजगार का विवरण, यदि व्यक्ति श्रमिक है तो उस भौतिक श्रम का विवरण जिस हेतु प्रवास किया जाना है, मतलब मजदूरी यदि कुछ कर रहे हैं तो वो पूरी जानकारी देना है। यदि व्यक्ति श्रमिक नहीं है तो उस कार्य का विवरण जिस हेतु प्रवास किया जाना है।
श्रमिक नहीं है तो किस कारण से प्रवास किया है, बाहर गए हैं, तो वो यहाँ पर डिटेल देना है। अवधि जिसके लिए प्रवास किया जाना है, कितनी अवधि के लिए बाहर गए हैं वो लिखना है। प्रवास हेतु प्रस्थान का दिनांक, किस दिनांक को हमारी ग्राम पंचायत से वो चले गए हैं, ठीक है। प्रवास से वापस आने का दिनांक, वापस किस दिन आएंगे वो दिनांक। अन्य विवरण, ठीक है। तो ये आप अप्रॉक्सीमेट लगभग भी पूछ सकते हैं, प्रस्थान का दिनांक कब हुआ, कब तक आ सकते हैं, है ना। तो मेन बेसिकली दोस्तों ये है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के ही लोग हैं और जो बाहर गए स्टेट में, उत्तर प्रदेश हुआ, दूसरा कोई सा भी, मुंबई हुआ, महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, कहीं भी यदि रोजगार की तलाश में या किसी भी कारण से बाहर प्रवास कर रहे हैं तो उनको भी लाडली बहना योजना का दोस्तों लाभ मिलेगा, इसलिए जानकारी एकत्रित कराई जा रही है। हस्ताक्षर यहाँ सचिव महोदय के नाम और हस्ताक्षर होंगे, सील साइन होंगे और ग्राम पंचायत का नाम लिखाएगा। जो प्रत्येक ग्राम पंचायत वाइज ही पूरी डिटेल देना है, तो मैं आपको ये फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा पीडीएफ में, तो आप इसको प्रिंट कर इसी तरह बढ़िया आगे कार्य कर सकेंगे और पूरा टेबल अनुसार पूरी जानकारी दे सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है प्रवासी श्रमिकों की, क्योंकि अब धीरे धीरे योजना का विस्तार हो रहा है, तो हेतु हमें कार्य करते जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जो रहिए। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसा कि पहले भी आदेश बता दिया, जिस दिन भी शासकीय अवकाश रहेगा उस दिन जो है लाडली बहना योजना पर रजिस्ट्रेशन कार्य नहीं हो पाए। जैसे आज शासकीय अवकाश है 14, तो आज 14 अप्रैल को जो है रजिस्ट्रेशन कार्य नहीं होगा, मैंने पोस्ट में भी डाल दिया है। और जैसे प्रत्येक रविवार को भी रजिस्ट्रेशन कार्य नहीं होगा। इन दिनों में आप क्या करा करें, जितने भी ई-केवाईसी यदि पेंडिंग है तो उनके ई-केवाईसी करा के उनको ई-केवाईसी अप्रूव भी कर दिया करें, जिससे कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन हो तो हम तुरंत उनका कार्य कर सके और रजिस्ट्रेशन कर सके, ठीक है। तो दोस्तों हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जो रहिए। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहती है। दोस्तों आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद।